क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त, y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे y किसका फलन है, x का फलन। अब y का मान ऐसे आप लोग लिखते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और भी लिख सकते हो y बराबर 10x, और भी लिख सकते हो y बराबर log x, और भी लिख सकते हो y बराबर e का पावर x। देखना y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। अच्छा सर tan थीटा मैंने देखा है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स फकीरा पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, और ये सीरीज लंबा चलेगा, है ना। मैं पूरे बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आज बेसिक लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और यकीन मान मेरे दोस्त मजा आ जाएगा। अगर वीडियो एंड तक देखता है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कितना, थोड़ा सा बात करते हैं कि ये भाई साहब मैथ पढ़ने का आवश्यकता क्यों है ना। चलो मैं तेरे से कुछ कहता हूँ, बला बला बला, कुछ समझ में आया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा लैंग्वेज सही नहीं था, मेरा लैंग्वेज सही नहीं था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ भाई तू पढ़ने में बड़ा अच्छा है, भाई तू पढ़ने में बड़ा खत्म है। अब तेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज तुमको समझ में आ रहा है ना। तो वही बात है, एक लाइन बड़ा फेमस है ना, एक लाइन बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो लाइन क्या है? बोला जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स की भाषा क्या है? फिजिक्स की जो भाषा है ना, वो है मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स आपको आएगा देन आपको फिजिक्स समझ में आएगा। मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आएगा तो फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स को पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथ, और मैथ में कौन सा मैथ हम लोग पढ़ेंगे? बेसिक मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ में, है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, बहुत ही कम, थोड़ा ही मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताया जाएगा, थोड़ा सा स्लोप के बारे में बताया जाएगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में बताया जाएगा, और थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में बताया जाएगा। तो ये सभी चीजें हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा मैथ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ फंक्शन पे, क्योंकि यार क्लास 11 का मैथमेटिक्स और क्लास 12 का मैथमेटिक्स तुम्हारे यूज में आएगा इस फिजिक्स में, है ना। और क्लास 11 और 12 दोनों का मैथमेटिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? फंक्शन से। और फंक्शन एक बेटर रोल प्ले करता है हमको फिजिक्स समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फंक्शन को। किसको समझते हैं? फंक्शन को। अच्छा, ये फंक्शन को हिंदी में हम लोग फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं, है ना। अच्छा, माध्यम से फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स जो है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वही आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं किसको? फलन को, फंक्शन को। फंक्शन होता क्या है? क्लास 10th में आपने ऐसा कुछ तो दिखाया होगा, है ना, f ऑफ x करके, यही है फंक्शन। इन डिटेल समझते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। क्या समझते हैं? कि क्वांटिटी क्या होता है, राशि जो है ये क्या होता है। तो देखो, राशि एक भौतिक राशि भी होता है ना, जिससे मिलकर के फिजिक्स बना है। अगर हम मैथ में बात करें राशि का, तो राशि दो प्रकार का होता है ना। एक को हम लोग बोलते हैं, है ना, एक को हम लोग बोलते हैं, क्वांटिटी होता है दो प्रकार का। एक को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। और दूसरा जो आपके पास है वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं। चर राशि वैसे राशि को कहते हैं जिनका मान बदलते रहता है, और अचर राशि वैसे राशि को कहते हैं जिनका मान नहीं बदलता। जैसे मैंने लिख दिया x, x मीन्स व्हाट? आप बता सकते हो क्या? x मतलब क्या? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा 2, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2 इज कांस्टेंट। अरे दो का मतलब दो है भाई, कभी तीन तू नहीं बोल सकता। क्या बोलना पड़ेगा? दो का मतलब दो। मैंने लिखा y मीन्स व्हाट? y का जो वैल्यू है, मान जो है, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 मीन्स 5। समझ रहे हो बात को? 5 बदलने वाला नहीं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ से कुछ बातें आप समझिए। देखिए, कांस्टेंट तो वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन वेरिएबल जो होता है फिर से ये दो प्रकार का होता है। वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? एक को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट
वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा समझते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। एमादा बदमाशी मत करो। समझते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट मतलब डिपेंड रहने वाला, इंडिपेंडेंट मतलब जैसे देखो माँ बाप के दो बेटे होते हैं, एक होते हैं, अच्छा ऐसे एग्जाम्पल नहीं होगा ना, क्योंकि जो डिपेंडेंट होते हैं बच्चे काफी अच्छे होते हैं। अच्छा देखो गाँव में तो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट, किसी से कोई मतलब नहीं, फोड़ देंगे, और एक होते हैं डिपेंडेंट तो सभी रूल रेगुलेशन को मान के चलते हैं। वही बात है ना। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे सामने अब बदमाशी करेगा तू, एक मिनट, चलिए समझते हैं इन चीजों को। एक होता है डिपेंडेंट और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब फंक्शन पे आते हैं, बस इतना जान लो, एक डिपेंडेंट है, क्या है इंडिपेंडेंट, क्या होता है थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। फंक्शन पे आते हैं। देख फंक्शन जो है ये बेसिकली बताता है रिलेशन। क्या बताता है, फंक्शन जो है एक तरीके का रिलेशन होता है, ये एक तरीके का संबंध होता है ना, जैसे आप लोगों का संबंध होता है ना, वैसे ही फंक्शन का भी अपना एक संबंध होता है ना। अच्छा संबंध क्या अकेले बनाया जा सकता है? आप लोग अकेले हो क्या? नहीं ना, दो के साथ बनाते हो ना संबंध, है ना। ये मेरी वो है, वो मेरा वो है, ऐसे करके कुछ है ना, मेरे को सब पता नहीं। चलो यहाँ पे आते हैं। ऐसे देखो कुछ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स x टू द पावर 2, है ना, y बराबर x का पावर 2 मैंने लिखा। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो तो x और y में कुछ तो भाई साहब रिलेशन है। कैसे? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ x इक्वल्स 1, देन y कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ x इक्वल्स 2, y इक्वल्स कितना मिलेगा? 4। मैं लिखूंगा x इक्वल्स 3, y इक्वल्स कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। ऐसे सो ऑन ये चलता जाएगा। मैं जैसे जैसे x को बदलूंगा वैसे वैसे y का मान क्या होगा? चेंज होगा। तो एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि अगर आप x का मान कुछ भी रखोगे, है ना, उसका स्क्वायर वैल्यू जो होगा वो होगा किसका मान? वो होगा y का मान। ये रिलेशन है इसमें, है ना। क्या आप x का मान जो भी रखोगे, है ना, जैसे x का मान होता है गधा, तो गधा का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा y के बराबर। तो ये रिलेशन है इसमें। कैसा? स्क्वायर का रिलेशन है। कैसा है? स्क्वायर का। तो ये समझ में आया कि फंक्शन इज अ रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला बात है कि फंक्शन क्या है, तो एक प्रकार का रिलेशन है। क्या ये? रिलेशन। ठीक है। अच्छा देखो तो संबंध है तो किसी न किसी के बीच होगा। जैसे मेरे और आपके बीच क्या संबंध है ना, कुछ तो संबंध होगा सर का, और आप स्टूडेंट हो, मैं क्या हूँ? आपका टीचर हूँ, या फिर आप मेरे भाई हो, है ना, मैं आपका भाई हूँ। यही कुछ तो रिलेशन है। मतलब आप आस पड़ोस में किसी के साथ कुछ ना कुछ संबंध बनाते हो ना, मतलब किसी ना किसी बीच के संबंध होता है ना। अच्छा देखो तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में संबंध है। किसमें? एक्स में और वाई में। अब एक्स क्या है और वाई क्या है? दिमाग में चमका, सर एक्स तो वेरिएबल है सर। क्यों? क्योंकि मैंने इसका मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, मेरा मन करता 50 रखता, मेरा मन करता 100 रखता। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, मैं क्यों रोकूंगा। अच्छा सर y का मान भी तो बदल रहा है, मतलब y भी क्या है? वेरिएबल है। हाँ भाई साहब, यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। बट लेकिन कुछ तो फर्क है x में और y में। कुछ तो फर्क है x में और y में। क्या फर्क है? क्या फर्क है? x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बेचारा y, क्या? बेचारा y बंधा हुआ है बंधन में। x तुझे जो मिलेगा उसका स्क्वायर रूट मुझे मिलेगा। x तुझे जो भी मिलेगा उसका स्क्वायर मुझे मिलेगा, है ना। मतलब x का मान तो कुछ भी रख सकते हो। मतलब ये है मस्ती में, समझ रहा है कि बेचारा बंध गया बंधन में, है ना। ऐसे भी समझ सकते हो, ये है भाई ये बेचारा ऐसे समझ सकते हो बात को। ये अपना कुछ भी मनमानी चला सकते, लेकिन ये बेचारा ऐसे करके, कैसे? ऐसे। तो ये फर्क है। तो इसी को बोलते हैं भाई साहब, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई जो है ये क्या है? ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। बता क्या ये तुझे समझ में आया? क्या ये तुझे समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। x क्या है? इंडिपेंडेंट। y क्या है? डिपेंडेंट। x का मान कुछ भी डाल सकते हो यार, ये इंडिपेंडेंट है। बट y जो है y डिपेंडेंट नहीं है, y जो है वो इंडिपेंडेंट है। और y किस पे निर्भर कर रहा है मेरे दोस्त? y का मान x पर निर्भर कर रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अरे मैं छुट्टी कहाँ से आ गया, है ना, छुट्टी बोल दिया, मैं बिहार से हूँ, चीटी बोलना चाहिए था। चलो कोई ना, ये चीज समझ में आ गया। तो फंक्शन अब समझते हैं क्या है। फंक्शन क्या था भाई साहब? तो फंक्शन था रिलेशन, है ना। किसके बीच का रिलेशन? तो ये दो वेरिएबल x और y क्या है? वेरिएबल है। तो फंक्शन जो है ये एक प्रकार का रिलेशन है। फलन क्या है? तो फलन है मेरा दोस्त
संबंध किसके बीच का, तो दो चर राशियों के बीच का संबंध है, दो चर राशियों के बीच का संबंध है जिसमें एक है स्वतंत्र और एक है आश्रित। देखो इसको बोलते हैं स्वतंत्र इंडिपेंडेंट को, है ना, और डिपेंडेंट को बोलते हैं आश्रित। तो फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट। ऐसा भी आप इसका डेफिनेशन बोल सकते हो। और बहुत सारे आपके आंख के सामने फंक्शन के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि फंक्शन को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, है ना, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, इसको पढ़ते हैं ऐसा y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त, y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे y बराबर f ऑफ x लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब y किसका फलन है, x का फलन। अब y का मान ऐसे आप लोग लिखते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और भी लिख सकते हो y बराबर 10x, और भी लिख सकते हो y बराबर log x, और भी लिख सकते हो y बराबर e का पावर x। देखना y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। अच्छा सर टेन थीटा मैंने देखा है, अरे अब x भी दिखेगा, है ना, वो थीटा वेरिएबल है, x भी वेरिएबल रख सकते हैं, इनका इसका मान भी यहाँ पे रखेंगे डिग्री, ठीक है। यहाँ पर y किसका फंक्शन, x का, y किसका फंक्शन, x का, तो y बराबर f ऑफ x लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको क्या समझना है, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या समझना है आपको, y इज द फंक्शन ऑफ x। समझ में आई बात, क्या इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सर फिजिक्स से क्या लेना देना इसका, फिजिक्स से क्या लेना देना, देख मेरे भाई फंक्शन का फिजिक्स से लेना देना है। जब आप पढ़ोगे काइनेमेटिक्स, क्या पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कौन लिखता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। क्या लिखता हूँ मैं, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब y किसका फलन है मेरे दोस्त, y जो है ये x का फलन है। आपको फिजिक्स में, है ना, इन फिजिक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो देख काइनेमेटिक्स जब पढ़ेगा तो मिलेगा x इज द फंक्शन ऑफ t, मींस डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा मिलेगा। और इसका एग्जांपल कैसा मिलेगा, तो y बराबर f ऑफ x का एग्जांपल कैसा मिलता है, y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, y बराबर 2x, कुछ भी मैं लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो यहाँ पर x इक्वल्स एफ ऑफ टी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है, आपको ऐसा मिलेगा x बराबर 2t, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, x बराबर 3t प्लस 9, ऐसा कुछ भी मिल सकता है t के फॉर्मेट में। देख क्या यहाँ पर पोजीशन या फिर आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, डिस्टेंस बोल सकते हो, जो मर्जी वो बोलो। और टाइम में रिलेशन को फंक्शन से डिफाइंड किया क्या, बिल्कुल। और यहाँ से क्या समझ में आया, देख तो y बराबर लिखा हुआ f ऑफ x, क्या लिखा हुआ मेरे दोस्त, y बराबर f ऑफ x। इसका मतलब y बदलेगा तो x बदलेगा, क्यों बदलेगा, y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो क्या है, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x का मान बदल के देखो, y का मान बदलता है, यहाँ पर x का मान 1 रखो, y 3 मिल जाएगा, यहाँ x का मान 1 रखो, y 2 मिल जाएगा, यहाँ x का मान 1 रखो, y क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, x का मान 4 रखोगे 8 मिल जाएगा। तो मतलब x के बदलने से भाई साहब y का मान बदल रहा है। तो यहाँ पर अगर बोल दिया कि पोजीशन, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टी, है ना, मतलब टाइम का ये फंक्शन है, मतलब टाइम के चेंज होने से दूरी बदलना चाहिए, विस्थापन बदलना चाहिए, पोजीशन बदलना चाहिए। सर बिल्कुल सही बात, बदल के देखो, यहाँ पर x बराबर मान लो 2t है, टाइम को रखोगे 1, x मिलेगा कितना तुम्हारा, x मिलेगा 2 मीटर, अगर ये सेकंड में है ना, तो एक t इक्वल्स 1 सेकंड का बात करोगे तो x कितना मिलेगा 2 मीटर, t का बात करोगे जैसे मान लो t का मान हो गया 4 सेकंड, तो x का मान कितना मिलेगा 2t है ना, 8 सेकंड मिलेगा। समझ रहे हो बात को, पकड़ा गया सर। अगर x t का फंक्शन है मींस x के, अगर x t का फंक्शन है मींस t के बदलने से क्या बदलेगा, x बदलेगा। क्या सच में टाइम के बदलने से डिस्टेंस बदलता है अपना, अरे बिल्कुल, यही तो खूबसूरती है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। अच्छा और क्या दिख सकता है सर, और कुछ दिखाओ, लिखना चाहो कुछ लिख सकते हो, नहीं तो इंट्रोडक्शन क्लास है भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा, एक बार पढ़ के तो देख, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो और क्या मिल सकता है सर फिजिक्स में, आपको मिलेगा मेरे दोस्त, आपको मिलेगा v is the function of t, means velocity is the function of time। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वाला कवर कर लिया मैंने, डिस्टेंस वाला और पोजीशन वाला एक ही में, एक तीर से 3 निशाना, समझ रहे हैं बात को, वो कवर कर लिया, आपको ऐसा मिलेगा। अच्छा इससे क्या डिफाइंड होगा सर, अरे इससे एक्सेलरेशन को डिफाइंड कर सकते हैं, समय के बदलने से वेग बदल रहा है तो वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है ना, बोल 9th में पढ़ा है ना।
यही चीज है। अच्छा देखो इसका मतलब क्या हुआ सर, वेलोसिटी इज द टाइम, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, टाइम के बदलने से वेलोसिटी बदलेगा, और टाइम के बदलने से वेलोसिटी अगर बदल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहां पे आएगा। और पता क्या आता है, तो वहां पे त्वरण आता है। क्या आता है मेरे दोस्त, त्वरण आता है। क्या सच में सर टाइम के बदलने से, इसका एग्जांपल ऐसा दिख सकता है आपको, v इक्वल्स है ना 2x+1 दिख सकता है। एक मिनट, यहाँ पे t का फंक्शन है तो यहाँ पे t लेना चाहिए हमको। t का मान रखो एक, t का मान रखोगे एक तो v कितना मिलेगा, v जो है वो मिल जाएगा यहाँ से 2 1 3 मिल जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। अगर ये सेकंड में है 3 मीटर पर सेकंड में आएगा, अगर डिस्टेंस को मैंने किसमें माना, मीटर में। और ये t का मान 2 रखोगे 3 रखोगे तो t के बदलने से क्या बदल रहा है, v बदल रहा है, और t के बदलने से v बदल रहा है, मींस एक्सीलरेशन हमको मिलेगा। यही है। हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा हो, बट यकीन मान मेरे दोस्त तुमको बाद में पूरा समझ में आएगा। अभी तो शुरुआत है ना। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, है ना। आज से स्टार्ट हो रहा है भौतिक विज्ञान, और कर देंगे फिजिक्स फकीरा तुम्हारे सारे समस्या का समाधान। बस लगे रहो फिजिक्स के साथ, ठीक है। चलो यही चीज है और कुछ भी नहीं। एक बार तसल्ली से देख लो, कायदे से देख लो, उसके बाद आगे कुछ बढ़ते हैं। अरे 16 मिनट इसी में हो गया, मैंने कैसे बर्बाद कर दिया 16 मिनट। कोई ना, मैंने तो समझाया ना। अच्छा देखिए यार, समझाता हूँ जब पता ही नहीं चलता है ना, टाइम लैप्स हो जाता है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, चलो अब आते हैं स्लोप पे। किस पे आते हैं, स्लोप पे। आज तेरे को स्लोप सिखाऊंगा, उसके बाद कल जो है y इक्वल्स mx प्लस c का ग्राफ सिखाऊंगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ 2 से 3 सेकंड में बनाना सिखाऊंगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सबसे पहले इसको साफ करता हूँ, है ना। सबसे पहले इसको साफ करता हूँ और आपको सिखाता हूँ स्लोप। क्या सिखाता हूँ आपको, स्लोप, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पैसा रुपया नहीं मांग रहा मैं, आपसे आपका ध्यान मांग रहा हूँ। सर यही तो कीमती है। अरे कोई ना, मेरे को अगर तुम अपना ध्यान दोगे तो कामयाब तुम ही होगे मेरे दोस्त। चलो ध्यान दें, हेडिंग बनाना कायदे से। कैसे, कायदे से, है ना। स्लोप, क्या हेडिंग बनाना। अच्छा इधर इधर जगह पूरा यूज करूंगा क्योंकि इधर ये भी दिख रहा होगा शायद, है ना। हेडिंग बनाना स्लोप, क्या बनाना, स्लोप, ठीक है। अच्छा स्लोप को हिंदी में बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, या फिर इसको प्रवणता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रवणता भी बोला जाता है ना। जो मन आपका आप बोल सकते हैं, नाम से क्या फर्क पड़ता है, सर काम होना चाहिए। हाय गजब। चलो ध्यान दो यहाँ पे स्लोप समझते हैं मेरे दोस्त। अगर गांव देहात का बच्चा होगा तो लोग तो पता होगा कि गांव घर में एक बड़ा ही फेमस नाम है ढलानी, ऐसा करके कुछ बोलते हैं, है ना। ऐसे चढ़ने वाला को, है ना, लोग क्या बोलते हैं, ढलानी बोलते हैं, है ना। और सच बता रहे हो आज तक उसका इंग्लिश हमको नहीं पता, हम हमेशा ढलानी ही बोलते हैं, ठीक है। मैं हमेशा ढलानी बोलता हूँ। चलो ध्यान दो। अच्छा मैं जब पढ़ाऊंगा ना, मेरा लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। ठेठी बोल दूंगा, शुद्ध हिंदी भी बोल सकता हूँ, मिक्स भी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी नहीं आती मुझे, ठीक है। चलो वो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक। सिखाता हूँ तुमको ढाल, है ना। हम भाई मान के तेरे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो तो अच्छा कोई बहना अगर देख रहे होंगे माफ करना, तुम भी मेरी बहना, ठीक है। चलो ढाल जो है ना, इसको समझते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है ना। क्या पढ़ा आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये x है, ये क्या है, x डैश है। सर ये क्या है, ये y है, और ये क्या है, y डैश है। देखो जब भी ढाल निकालते हैं ना, ये किसी ना किसी रेखा का होता है। किसका, रेखा का। हाय सर मत बोलो, रेखा तो मेरी उसका नाम है। अरे कोई ना, मैं यहाँ पर ऐसे ये रेखा का बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये है रेखा। ये क्या है, ये है अपने पास लाइन। क्या है, ये लाइन, ये रेखा। स्लोप किसका होगा, स्लोप होगा ढाल का। जब कोई रेखा मेरे पास आती है, नहीं, जब कोई रेखा x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है, जब कोई रेखा x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है, और खास बात धनात्मक x अक्ष के साथ, ये क्या होगा मेरे दोस्त, ये होगा पॉजिटिव। जब कोई रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है तो वो कोण का टेन थीटा आप निकालोगे, यही बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा ढाल के। और ढाल को हम लोग दिखाते हैं, स्लोप को हम लोग दिखाते हैं m से। किससे दिखाते हैं, m से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला आया m बराबर टेन थीटा। क्या आया, m बराबर टेन थीटा। तो आपको स्लोप समझ में आया। स्लोप क्या है सर, जब कोई रेखा मेरे पास आती है, नहीं, जब कोई रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है तो उसका टेन थीटा ही क्या कहलाता है, उसका टेन थीटा कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और स्लोप को दिखाते हैं m से। m बराबर क्या हो गया, टेन थीटा
अब यहाँ पर थीटा क्या है, तो एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या ये एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस, एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं लिख देता हूं एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसके साथ ना, ये जो आ गया 180 माइनस थीटा, इसके साथ ना, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। समझ रहे बात को, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका स्लोप। तो स्लोप का अगर आपको डेफिनेशन लिखना, आप ऐसे लिख सकते हो कि जब कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है तो उसका tan थीटा उसका उस रेखा का स्लोप कहलाता है। समझ में आया। सबसे पहली बात, स्लोप किसका निकालते हैं, किसी न किसी रेखा का। होता क्या है, जब कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण बनाए, इस कोण का tan थीटा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। क्लियर, A to Z क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बार तसल्ली से देख ले, मैं साफ करूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा, है ना। आधे घंटे से ज्यादा का आज वीडियो नहीं बनने दूंगा, है ना, आधे घंटे से ज्यादा का आज वीडियो नहीं बनने दूंगा। चलो इसको मिटाता, ठीक है। तो m बराबर क्या हुआ, m बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त tan थीटा। m बराबर क्या हो गया, स्लोप की जब बात करेंगे तो स्लोप को दिखाते हैं सर किससे, m से, और m इक्वल्स क्या होगा tan थीटा, है ना। देन थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा है एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या है, एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। यहां से लिख देते हैं धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है ना, घर में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो ये चीज है। अगर आप लोग की दया कृपा रही, बहुत आलीशान स्टूडियो अपना होगा, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, बट क्या कहें, शुरुआत तो सबका जीरो से ही होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ गया। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल, यहाँ पे ये कोई कोऑर्डिनेट है, एक रेखा खींच दिया, बोला ये एंगल है सर 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री है। स्लोप निकालो, तो m बराबर क्या लिखोगे, tan थीटा। तो m बराबर क्या लिखना होगा, tan 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना 1, तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू m का वैल्यू कितना आ गया, तो m का वैल्यू जो है वो आ गया कितना 1 आ गया। क्लियर है। जैसे मान लो कि कुछ भी यहाँ पे बोल दे, ऐसा कुछ दे दे, आपका दूसरा एग्जाम्पल बोल दे थीटा कितना है 60 डिग्री है ना। अब स्लोप निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है। tan 60 का मान कितना होता है √3, आंसर बोल दे 30, 1/√3। ये चीज समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। देखो स्लोप जो होता है ना, एक एचपी देखो, क्या देखो, एक एचपी का मतलब क्या हुआ, हॉट पॉइंट, क्या हुआ हॉट पॉइंट, ठीक है। चलो एचपी देखो, एचपी क्या, m का मान जो है आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, कोई शक, अरे कोई शक, पॉजिटिव मिल रहा है ना, 1 मिला, ये √3 मिलेगा 1/√3, ये सब तो पॉजिटिव है, कोई शक होना भी नहीं चाहिए। देखो m का मान तेरे को निगेटिव भी मिल सकता है, m जो है वो 0 भी मिल सकता है, और m का मान इनफाइनाइट भी हो सकता है। बोलोगे सर पॉजिटिव समझ में आ रहा है, नेगेटिव क्या होगा, 0 क्या होगा, इनफाइनाइट क्या होगा। अब अच्छे तरीके से समझाता हूं कि 0 क्या होगा, इनफाइनाइट क्या होगा, और जो आपका नेगेटिव है वो क्या होगा। अच्छा, ऋणात्मक चीजों को बाद में ऋणात्मक चीजों को बाद में, सबसे पहले 0 को और ये इनफाइनाइट को। देखो तो जब समझते हैं कि स्लोप m का मान क्या हो 0, व्हेन m इक्वल्स 1, जब स्लोप का मान क्या हो 1 हो। कैसे होगा, देखते हैं एक एग्जांपल। ऐसा ये रेखा, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या आपके पास रेखा, ये क्या रेखा। देखो तो मैंने बोला कि निकालो m का मान, इस सिचुएशन में क्या निकालो, m का मान निकालो। m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है tan थीटा। अगर m बराबर tan थीटा होता है तो बता थीटा का मान क्या रखे। यहाँ पे देखो तो ये x है ना पॉजिटिव वाला, ये कौन है, ये पॉजिटिव वाला, ये x निगेटिव वाला, ये y ये पॉजिटिव वाला, और ये क्या निगेटिव वाला। अच्छा देख तो क्या कौन सा कोण हमको चाहिए, तो हमको धनात्मक x अक्ष के साथ बनने वाला कोण, धनात्मक x अक्ष के साथ समांतर है। समांतर मतलब कोण कितना 0 डिग्री, यहां से थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 0, 3 0 का मान कितना 0 हो गया आपका आंसर। तो m का मान 0 कब मिलेगा, जब आपका रेखा आपके साथ हो ना, जब आपका रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ कैसा हो, या फिर x अक्ष के साथ क्या हो समांतर। तो स्लोप 0 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो लाइन है, रेखा है, ये पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, तब आपको स्लोप कैसा मिलेगा, स्लोप आपको मिलेगा 0। या फिर आप यूं भी बोल सकते हो कि आपका जो लाइन है, आपका जो रेखा है, ये परपेंडिकुलर है किसके, y एक्सिस के। सर कैसे, ये देखो रेखा,
रेखा को देखो, रेखा को, ये देखो रेखा और ये वाई, ये रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही है भाई साहब। सर ये तो यहीं पे खत्म है, ये क्या पता भाई, यहाँ पे मान ले तो रेफरेंस कवर कर रहा है ना, समझ में आ रहा है। ये होता है चीज स्लोप किसका, स्लोप जीरो स्लोप का। कुछ लिखना वगैरह है भाई लिख ले, कुछ भी लिखना है तो लिख ले, उसके बाद मैं इसको मिटा करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए ले लो, एक बार फिर से हट जाता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, चलिए मिटाते हैं। अब समझते हैं कि अगर स्लोप इनफाइनाइट हुआ, क्या हुआ, स्लोप अगर इनफाइनाइट हुआ तब क्या होगा। स्लोप इनफाइनाइट का मतलब क्या, व्हेन m इज इनफाइनाइट तब क्या हो सकता है। एग्जांपल देखो इसका, देखो तो ये x है और ये क्या है, ये है y, ठीक है। ये x और ये क्या है y। अगर कोई रेखा ऐसा दे दे, ये क्या है अपने पास, ये कोई रेखा है ना। तो देखो तो मैंने पूछा m का मान बताओ, सर m मैंने तो रट लिया सर, m बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, m बराबर होता है tan थीटा। अच्छा रट लिया तूने, m बराबर tan थीटा। पता थीटा क्या होगा इसमें, सर एक चीज तो पता है कि थीटा जो है ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण, बनाओ कोण। देखो तो ये अपने पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रेखा कितना डिग्री का कोण बना मेरे दोस्त, 90 डिग्री। इसको रख देते हैं, यहां से लिखते हैं tan 90। पता tan 90 का मान कितना, सर अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो m का मान क्या मिला, m का मान जो है ये मिलेगा इनफाइनाइट। अच्छा सर ये भी समझ में आ गया। सर नेगेटिव समझा दो, अरे ऋणात्मक चीज बाद में, ऋणात्मक चीज बाद में। अच्छा एक चीज बता, स्लोप अगर इनफाइनाइट इसका मतलब क्या है, आपका रेखा अब आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ, ठीक है। देखो अब रेखा x के साथ नहीं है, अब रेखा किसके साथ है, y का। रीति खराब है, ठीक है। अब आपका जो रेखा है ये पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के, किसके, y एक्सिस के। या फिर बोल सकते हो आपका जो रेखा है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, ये परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के। अरे अच्छी बात ना, दोनों देखो तो रेखा y पैरेलल, रेखा x परपेंडिकुलर, क्लियर। कोई दिक्कत, कुछ भी लिखना है तो लिख ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव को समझाते हैं। चलिए अच्छी बात, इसको मिटाते हैं और आपको समझाते हैं। देखो अगर त्रिकोणमिति आप कुछ भी पढ़े हो, त्रिकोणमिति अगर आप थोड़ा भी पढ़े हो, ठीक है, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा ASTC रूल। ए भाई क्या है, ASTC रूल, ASTC रूल है ना। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल। ए का मतलब क्या होता है, ऑल, है ना। और एस का मतलब होता है साइन, है ना। और टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टेन। और सी का मतलब होता है कॉस, है ना। सी का मतलब क्या होता है, कॉस। अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या है भाई साहब, ये आपके पास है आपका कोऑर्डिनेट, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या आपके पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक 2 3 और यहां से क्या 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ए किसके लिए, फर्स्ट के लिए, एस किसके लिए, अरे सीरियल वाइज याद कर लो। ए का मतलब होता है ऑल, क्या होता है, ए का मतलब ऑल, है ना। साइन, एस का मतलब होता है साइन, थीटा लगा दो। टी का मतलब होता है टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद सी का मतलब क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पे थीटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबका उल्टा लिखो, कॉसेक थीटा, यहाँ से क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा, यहाँ से क्या लिख सकते हो, सेक थीटा। इसमें सब का सब पॉजिटिव होता है, मींस साइन कॉस टेन, तीन को इसका उल्टा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों देवता जो हैं ये पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें ये दोनों जो है ये पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट। अच्छा क्यों, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, है ना। लंब बट्टे आधार, टेन थीटा का धनात्मक का मतलब क्या, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। अगर ये और ये दोनों धनात्मक है, इसको उलट देंगे तो ये धनात्मक ही रहेगा, इसीलिए इसका उल्टा पॉजिटिव, इसका उल्टा पॉजिटिव, इसका भी उल्टा क्या है, पॉजिटिव। और इसमें ये होता है पॉजिटिव। अब बाकी इसमें चारों निगेटिव, इसको छोड़ के इसमें चारों निगेटिव और इसमें चारों क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। अगर याद न रहे आप ऐसे याद करना, कैसे याद करना, ऐसे। ASTC का फुल फॉर्म होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। लेकिन देखो अपना के अंग्रेज आदमी ने, ठीक है, अपना के बिहारी है, ठीक है। सीधे याद करो, आओ सनम तेरी कसम, कहानी खत्म, समझ में, आओ सनम तेरी कसम, कहानी खत्म। ए का मतलब समझ में आ रहा है, एस का मतलब समझ में आ रहा है, टी का मतलब समझ में आ रहा है, सी का मतलब भी समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ये ऐसे आओ, एक सट में फट जाएगा मेरा, आज पूरा उमंग में हो रहे, पूरा एनर्जी में, जोश में। पहला क्लास है 11 का और अभी से चलेगा क्लास, अभी से चलेगा, ठीक है। चलो देखो तो ऐसे ये सब समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो 10 पॉजिटिव की निगेटिव, हमको मतलब नहीं दुनिया से, हमको सिर्फ तुमसे मतलब। ऐसे बोलते हैं ना जाकर के तुम सबको, वैसे हम बोलते हैं हमको मतलब नहीं है दुनिया से, हमको मतलब सिर्फ टेन थीटा से। किससे, टेन थीटा से। टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या निगेटिव, सर सब पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, अच्छी बात। ये क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। रट्टा मार ले इसको, दिमाग में बैठा। इधर टेन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट,
टेन थीटा नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, कहानी खत्म। अब बाकी में क्या हो रहा है छोड़ दो, बाकी में क्या हो रहा है उसको छोड़ दो, साफ कर दे। ये लिखना चाहोगे, अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो। देखो आज पता नहीं टकरा रहा हूँ सभी चीजों से, पता नहीं क्यों, है ना। लगभग 30 मिनट होने वाले हैं, है ना, आधे घंटे होने वाले हैं, और मेरे को पता भी नहीं चला कि आधा घंटा होने वाला है। खैर कोई बात नहीं है, इसको मिटा करके आपको निगेटिव स्लोप समझा देते हैं, और निगेटिव स्लोप समझा करके स्टॉप करेंगे क्लास को। कल सिखाएंगे आपको ग्राफ ऑफ y बराबर mx प्लस सी, है ना, y इक्वल्स mx प्लस सी। इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, या फिर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, वो सिखाऊंगा। निगेटिव स्लोप का समझते हैं मतलब। अच्छा देखो, तो एग्जांपल, दो एग्जांपल बनाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा खींचूं, ये थीटा है, बताइए थीटा बड़ा है 90 से कि छोटा? छोटा। यहाँ से लिखेंगे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ऐसे, है ना। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल है ना, न्यून कोण है। थीटा कैसा कोण है? न्यून कोण। देख यहां से यहां तक थीटा कितना बदल सकता है? यहाँ 0 डिग्री, और यहाँ कितना? 90 डिग्री। जो भी ग्राफ तुमको ऐसा दिखे, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा, है ना, 90 से पहले तक ऐसा हो, जो भी ग्राफ दिखे, है ना, सब का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्यों? निगेटिव लिख दिया, 3 निगेटिव? अरे नहीं, डॉट डॉट है, ठीक है। देखो ये सब का स्लोप पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इनके लिए थीटा कितना डिग्री होगा? थीटा होगा लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मींस थीटा किस में लाई करेगा? थीटा किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर टेन थीटा निकालेंगे तो वो क्या होगा? तो टेन थीटा जो है वो होगा पॉजिटिव। इसीलिए देखो, अगर थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है, इसका मतलब वो रेखा कहाँ पे है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर उसका एंगल कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो टेन थीटा का मान क्या मिलेगा? टेन थीटा जो है ये मिलेगा पॉजिटिव। रीजन सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। किसका कंडीशन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन। अगर एग्जाम्पल में ऐसा रहता, ऐसा कुछ x के साथ ही कोण लेना है, कसम खा लो सब अपनी अपनी, है ना। अच्छा अपनी नहीं, अपनी वाली का खा लेना, ठीक है। ये देखो तो ये थीटा बना, ये क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। और देखो तो ये रेखा 90 से ज्यादा कोण बना रहा है, मतलब ये कोण कहाँ भाग गया? यहाँ 0, 90, 180 सर, और 180 से छोटा कोण बना रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है भाई साहब। किसका बात कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट का अगर बात कर रहा है तो पक्का क्या? पक्का यहाँ देखो तो टेन थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। एग्जांपल का बात कर लेते हैं। मान लो थीटा बोल दिया 120 डिग्री, यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा तो 120 डिग्री। नहीं मुझे नहीं आता है सर, टेन 120 का मान क्या होता है? इसको लिख सकते हैं टेन 90 प्लस 30 डिग्री। टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है? टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो टेन 90 प्लस थीटा, वाई को टच किया मतलब बदल जाएगा, तो यहाँ से कॉट, और यहाँ पे इसमें निगेटिव, ये एंगल ये निगेटिव होता है तो लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है। और कॉट यहाँ से क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा के बराबर, है ना। और कॉट 30 लिखना होगा क्योंकि यहाँ 30 है। कॉट 30 का मान कितना होता है? कॉट 30 का मान कितना? जो टेन 60 का होता है, यहाँ माइनस का √3। आंसर निगेटिव आया ना, निगेटिव आया ना। सिंपल याद रखो कि अगर 0 से 90 के बीच थीटा होगा तो स्लोप पॉजिटिव, एम ये टेन थीटा पॉजिटिव मींस क्या? एम पॉजिटिव। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट का बात करें, है ना, मतलब 90 से 120 में आए कौन आपका थीटा, है ना, तब आपका टेन थीटा क्या हो जाएगा? ये होगा निगेटिव, मींस आपका एम भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। आज मैं कायदे से नहीं लिखवा पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार कोशिश करूंगा कि पूरे सजा करके लिखवाऊं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से एक जनरल बात करते हैं, उससे पहले कुछ जो समझ में आ रहा है बोर्ड पे वो लिख लो, उसके बाद एक जनरल बात करते हैं, ठीक है। कौन सा बात करते हैं? जनरल बात, ठीक है। चलो अच्छा देखो तो ये सभी को मिटा करके यहाँ पर एक चीज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक चीज बनाता हूँ, एक ही चीज बनाना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। देखो तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? y। एक सिस्टम बनाते हैं, ऐसा 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 ऐसा। बता ये सभी रेखा का स्लोप क्या है? इसका 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 स्लोप क्या है? और भी हो सकते हैं, ऐसा ऐसा और भी हो सकता है। सबका स्लोप क्या है? बोले सर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, है ना। कर दी बेवकूफ वाली बात। अरे कर दी बेवकूफ वाली बात। मैंने कभी बोला तुमको कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए अगर रेखा तब उसका स्लोप निगेटिव ना। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। और थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तब स्लोप क्या होगा? तब स्लोप होगा निगेटिव। इसका चेक कर दो, थीटा कितना है? लेस देन 90 डिग्री। इसका थीटा कितना है? लेस देन 90 डिग्री। इसका थीटा कितना है?
लेस देन 90 डिग्री, है ना। इसका थीटा वही, इसका थीटा वही, इसका भी थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका अरे देखना 90 पे तो ये आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री, इसका भी लेस देन 90 डिग्री, इसका भी सब न्यून कोण में है ना। भले बन रहा है इधर, से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोण 90 से छोटा है, मतलब इसका भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, इसका भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, इसका भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका भी स्लोप क्या होगा, इसका भी स्लोप होगा अपने पास क्या, पॉजिटिव। तो सबका इसका भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, इसका भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, इसका भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आई बात। मतलब अगर बसंत सर को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, फिजिक्स वगैरह को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, है ना, और उसका ये हाथ ऐसे खड़ा कर दिया जाए मूल बिंदु पे, यहाँ पे क्या है मूल बिंदु, और ये ऐसे खड़ा है, तो बता स्लोप जो है, स्लोप का मान जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। एक तो ये मूल बिंदु, ये बसंत सर ऐसे खड़े, ये क्या मिल रहा है, ये धनात्मक मिल रहा है, मतलब बसंत सर का बाईं हाथ ऐसे अगर बसंत सर खड़े हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। चलिए कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके एक और कहानी आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। ये निगेटिव ना होगा, बस ऐसे ही लिख लिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको मिटा करके एक और डायग्राम, बस एक ही डायग्राम आज के लिए, बस इतना पेशेंस बनाए रखा है तो थोड़ा और बनाए रखो। एक और डायग्राम सर, ये जो है सर, ये एक मिनट खत्म, एक मिनट, ये क्या हो गया, इंक मेरा खत्म हो गया क्या। ये जो है, ये है अपने पास क्या, ये है y, और ये अपने पास क्या है x। देखो तो रेखा बनाते हैं, ऐसा 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 ऐसा। बता किसका स्लोप पॉजिटिव और किसका स्लोप निगेटिव। क्या लग रहा है कि सर इसका पॉजिटिव होगा और इसका निगेटिव होगा। नहीं, ये नहीं देखो कि फर्स्ट में है कि सेकंड में, ये देखो एंगल क्या है, एंगल क्या है, एंगल क्या है, एंगल 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 देखो, ये एंगल ग्रेटर है 90 से, और ये भी एंगल ग्रेटर है किससे, 90 से। ये भी थीटा ग्रेटर है किससे, 90 से। ये भी थीटा ग्रेटर है किससे, 90 के। 90 तो यहीं पे, 90 तो यहीं पे। सब का स्लोप क्या है, इस सब का स्लोप क्या होगा, निगेटिव। इसका भी, इसका भी, इसका भी m निगेटिव, इसका भी m क्या होगा, निगेटिव। 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 यहाँ इसका भी m क्या होगा, निगेटिव। इसका भी m क्या होगा, निगेटिव। एक फनी डायग्राम से याद करना है ना, थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, फन करते हैं, ठीक है। बसंत सर का ये हाथ बाईं हाथ जो था, उसका स्लोप क्या था, उसका स्लोप था पॉजिटिव। अगर इसमें लिख रहे, देखो ये मैं पहली बार है ना, लेफ्ट जो हैंड है उससे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। अगर बसंत सर को ऐसे खड़ा कर दिया जाए, है ना, एक मिनट मार्कर को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, अरे रखता हूँ तो अच्छे से रख लो, है ना। चलो अगर ऐसे बसंत सर खड़े हो जाए, कैसे, ऐसे अगर बसंत सर खड़े हो जाए, है ना, तो इनका दाहिना जो हाथ है, ये मूल बिंदु, ठीक है, दाहिना जो हाथ है ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा निगेटिव या पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपने पास निगेटिव स्लोप। क्यों, ये मूल बिंदु या फिर y के जैसा इसको कंसीडर करो, इसको किसके जैसा, y के जैसा। ये अपने पास दाहिना हाथ, देखो तो ये x, ये यहाँ पे ऐसे कैसे बनेगा, ये बनेगा x, ऐसे आंखियों से गोली मारे, नहीं, ये बनेगा क्या, x। अगर ये x है, देखो तो 90 से छोटा, ऐसे तो 90 से छोटा, मतलब ये हाथ क्या है, ये हाथ कहाँ, कहीं पे भी रहे ये हाथ क्या होगा, ये हाथ होगा पॉजिटिव स्लोप। और देखो तो पॉजिटिव एक्सिस ऐसे, और ये ऐसे, और सर ऐसे गोली चला रहे हैं, देखो तो ऐसा घूम करके ऐसा, मतलब ये स्लोप क्या होगा, ये होगा निगेटिव। मतलब बसंत सर अगर ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे, है ना, सर झुका करके, तो इनका ये जो दाहिना हाथ है ये पॉजिटिव स्लोप और ये क्या होगा, निगेटिव स्लोप। आज के लिए इतना याद रखना, मिलते हैं कल, बवाल मचा देंगे फिजिक्स का, बवाल मचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलिए बाय बाय।